श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वो नाम है जिसका 90 के दशक में दहशत फैली हुई थी, जिसके नाम से यूपी और बिहार के लोग थर थर कांपते थे। शुक्ला की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा गया, लेकिन कहा जाता है कि अभी तक उसकी कहानी दुनिया को अधूरी ही पता है। वैसे तो आपने उत्तर प्रदेश के कई माफिया दबंगों व डकैतों के किस्से सुने होंगे या फिर फिल्मी पर्दों पर उन पर आधारित कहानी देखी होगी। उन्हीं खतरनाक माफियाओं में से एक है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। शुक्ला के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। 90 के दशक में चलता था सिक्का। यूपी का सबसे खतरनाक और बेरहम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वो अपराधी था जो उसके खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देरी नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बने इस गैंगस्टर ने 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों व पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके कारनामों में अखबारों के पन्ने रोज भरे रहते थे। व्यापारियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। गांव के जानकार बताते हैं कि साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। छेड़खानी करने वाले शख्स की श्री प्रकाश ने बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी और इस तरह से महज 20 साल की उम्र में अपने पहले अपराध के साथ शुक्ला की क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई और इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश बिहार के मोकामा के चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरज भान सिंह गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी और उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरजभान दादा की शह मिली। श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वो राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। उधर पुलिस पर भी शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। हर रोज अखबारों में माफिया श्री प्रकाश का नाम छपने लगा। बिहार और यूपी दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशनखोरी जैसे काम कराकर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के साथ साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया। साल 1997 में बाहुबली राज्य नेता वीरेंद्र शाही का गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। ये खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों और अस्तित्व को खत्म करने के लिए STF गठन का निर्देश दिया कि वो दुर्दांत अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराए। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन डीजी अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर STF बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। साल 1998 में 23 सितंबर के दिन STF के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या, जैसे उसकी कार वसुंधरा एन्क्लेव को पार करके आगे बढ़ी, यूपी STF की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त माफिया को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे STF है। जैसे उसकी कार सुल्तान इलाके में पहुंची, STF की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। बेरहम और कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने 25 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली। उसने करीब 20 से ज्यादा मर्डर किए थे, CM की सुपारी ली और उसी वजह से STF का गठन हुआ था। 90 के दशक का सबसे चर्चित बदमाश होने की वजह से उसके जीवन की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है। ZEE5 पर आई सहर फिल्म की कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक छोटा मोटा क्रिमिनल नेताओं के संरक्षण में बाहुबली बन जाता है। भले ही श्री प्रकाश शुक्ला पर कहानी बन गई हो, लेकिन कहा ही जाता है कि कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं कर पाया। हर बार श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कई खुलासों से अछूती रह जाती है।